स्थानीय जेल रोड आरा स्थित ललिता पैलेस में 2 दिनों से चल रहे जया जैन व्याख्यानमाला प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता विजेता अनुराग पांडे और उप विजेता रौनक राज घोषित किए गए। विजेता को 25,000 और उप विजेता को 11,000 चेक की राशि पुरस्कार स्वरूप दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नंदी दुबे तथा संचालन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर पांडे ने किया। प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण करते हुए मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार ने कहा कि मुझे जानती हैं और हमारे परिवार में उनका आना जाना लगा रहता है। हमारी स्वर्गवासी माँ की सामाजिक और शैक्षणिक और सेवा के कार्यों के वो अभिन्न सहयोगी रही हैं और मैं उनको उस समय से ही जानता हूँ। सामाजिक समस्याओं के प्रति वो काफी संवेदनशील रहती हैं और एक नागरिक के रूप में अपना सामाजिक कर्तव्य हमेशा उसका निर्वहन करती आ रही हैं। मैं तो उनको सामाजिक जीवन में कई दशकों से देख रहा हूँ और उन्होंने सामाजिक जीवन में उच्च आदर्शों और उच्च नैतिक मूल्यों का सदा पालन किया। जब से मैं न्यायाधीश बना तब से शायद मुझसे कभी भेंट नहीं हो पाई। फोन पर 1-2 बार बात हुई है, लेकिन इस कार्यक्रम में उन्होंने आग्रह किया आने को। उनका आग्रह मेरे लिए आदेश ही है। मेरे लिए वो मेरी माँ के समान है और मेरी माँ उनकी बहुत इज्जत करती थी और उनके प्रति उनका बहुत विश्वास था कि सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यों करने के प्रति उनका जो समर्थन था वो दूसरे को प्रेरित करने वाला है, दूसरे के लिए मार्गदर्शन है। आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। विशेषकर जो प्रतिभागी बच्चे थे उनका सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस छोटे से उम्र में उनका इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण विकसित भारत कैसे सामयिक और प्रासंगिक विषय पर रहा। विकसित भारत तभी हो सकता है जब शिक्षित भारत हो। बिना शिक्षित भारत के विकसित भारत नहीं हो सकता। और शिक्षा माने साक्षरता नहीं। हमें साक्षर भारत नहीं चाहिए, हमें शिक्षित भारत चाहिए, हमें विकसित भारत चाहिए। और शिक्षित भारत होने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और उसके लिए अच्छे शिक्षक जो गुणवत्ता शिक्षक दे सके वैसे शिक्षकों का निर्माण बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे जो हैं उनको वैज्ञानिक शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वो तर्क की कसौटी पर, वैज्ञानिकता की कसौटी पर हर चीज को परख सके और निर्णय ले सके। और एक जो सबसे बड़ी जरूरत है तो हमें स्थानीय स्तर पर ही इस जन जागरण को हर जगह पहुंचाना पड़ेगा। और जब तक स्थानीय रूप से लोगों में जागृति नहीं आएगी, विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हमें जो आज के पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, उनको अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से उनका परिचय कराना पड़ेगा कि कितना उन्होंने समर्पण किया, कितना त्याग किया और अपने सारे जीवन को दांव पर लगाकर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उस समय जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल, कब स्वतंत्र होगा, इसके बावजूद भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और हमें उदाहरण के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। बिहार में ही ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं जिनका जीवन हम सबों के लिए प्रेरक है। खासकर बच्चों के लिए हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका जीवन भी बहुत ही प्रेरक है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि वो हमेशा कक्षा में अव्वल रहे और
इतने तीक्ष्ण मुंजी के थे और भाषा पर उनका इतना नियंत्रण था कि एग्जामिनर को भी लिखना पड़ा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो वैसे महान लोगों के हम लोग को उनके विरासत को संभाल के रखना है। और उन्होंने जब वकालत शुरू की तो आज के संदर्भ में देखिए तो 2 साल के अंदर उनका आज के अगर संदर्भ में उनके प्रैक्टिस को गिना जाए तो 10 लाख से ऊपर का था। उसके बाद भी उन्होंने अपना कैरियर आर्थिक जो उनको मदद मिलती थी अपने पेशा से वो सब को छोड़कर गांधी के नेतृत्व में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और ऐसे ही महापुरुष बुद्धिमान पुरुष जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके देश को स्वतंत्र कराया उसका परिचय हमें आज के पीढ़ी से कराना है। वो अब भूलते जा रहे हैं। बहुत से वक्ताओं ने आज की पीढ़ी के बारे में बताया, मैडम ने बोला कि वो आजकल फेसबुक और ये इंस्टाग्राम पर ही खोए रहते हैं और जो अपनी साझा विरासत है, गौरवशाली इतिहास है, उन्नत सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनसे परिचय उनका कोई नहीं करा रहा। यह हम सबों का कर्तव्य है, खासकर तो आजकल के जो शिक्षक हैं कि जो स्कूली छात्र हैं या कॉलेज में छात्र हैं उनको भारत की वास्तविकता से परिचय कराएं और उनको इस बात का संज्ञान दें कि कितने कुर्बानी कितना बलिदान देने के बाद जो हमारे पूर्वजों ने दिया तो हमें स्वतंत्रता मिली और हम इस स्वतंत्र वातावरण में रह रहे हैं। और उनके हमारे बीच उपस्थित हैं इस क्षेत्र की जानी मानी चिकित्सक, महिला चिकित्सक डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा से। जितनी गहरी पैठ रोगों की पहचान में है उतनी ही गहरी पैठ भावों की पहचान में है। जितनी अच्छी डॉक्टर है उतनी ही अच्छी कवयित्री भी, साहित्यकार भी। यह एक दुर्लभ संयोग है व्यक्तित्व का। मैं बहुत ही आदर के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। ऐसे लोगों की मंच पर उपस्थिति बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होगी, प्रेरणादायी उपस्थिति होगी। मैं डॉक्टर विजय